Hello everyone, this side Akhilesh from Megatrends Software and Innovations Private Limited। ये हमारा सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज का छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप कंट्रोल। व्हाट इज लूपिंग एंड व्हाट हाउ मेनी टाइप ऑफ लूप, राइट। आइए चलते हैं एंड लूप देखते हैं व्हाट इज लूप। ठीक है, लूप क्या होगा, व्हाट इज लूपिंग। If you want to execute any block of again and again on the half of condition, then we use control state। अगर आप किसी भी ब्लॉक को बार बार कंडीशन के बिहाफ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ लूप कंट्रोल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली ये आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर वन एंट्री कंट्रोल, कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, इट चेक द कंडीशन, इट चेक जस्ट कंडीशन आफ्टर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद जस्ट तुरंत कंडीशन चेक कर, ओके। इट चेक द कंडीशन एट द एंट्री पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल, इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप है। अब इसमें एंट्री कंट्रोल लूप के भी टाइप होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे व्हाइल लूप में क्या आता है, व्हाइल लूप। अगर हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स देखें तो देखिए सारे लूप कंट्रोल में आपकी तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का अगर हम लोग सिंटैक्स देखें, इनिशियलाइजेशन होगा यहाँ पे, व्हाइल, कंडीशन एंड देन आपका बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन, ये हमारा अपडेशन। ठीक है, इसमें और फॉर लूप में क्या डिफरेंस देखिए। नेक्स्ट हमारा जैसे फॉर लूप, तो व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों हमारे एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो हमारा व्हाइल लूप से डिफरेंस, ओके। ये क्या करता है, ये इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, कंडीशन सारा कुछ एक ही लाइन में चेक कर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर अ कीवर्ड, इट चेक इनिशियलाइजेशन कामा कंडीशन एंड अपडेशन इनटू अ सिंगल लाइन separated by सेमी कॉलम के थ्रू सेपरेट कर दिया है। मतलब हमने यहाँ पर लिखा सिंटैक्स में फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन कंडीशन, सेमी कॉलन अपडेशन, ये आपका बॉडी ऑफ। यही सारी चीजें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप में भी दिख रहा होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन। यही सेम हमारी फॉर लूप में भी है। तो सिंटैक्स क्या है, केवल वो आपका डिफरेंस किसका है, सिंटैक्स का है केवल, है ना, फॉर लूप एंड व्हाइल। इसका देखिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, राइट अ प्रोग्राम इन सी यूज ऑफ व्हाइल। पहले देखिए व्हाइल लूप का हम लोग यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एस सी 43.4। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड वाइड मैन। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ वाइल। ठीक है, मैं जैसे माना हम नंबर चाहते हैं 100 से और 1 तक प्रिंट बाय यूजिंग वाइल, तो हम एक यहाँ पर पहले लूप काउंटर ले लेंगे। माना हमने आई वेरिएबल ले लिया,
और ऐसे प्रोग्राम जिसमें हमें आउटपुट पहले से पता हो तो इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो हमें 100 से 1 तक चाहिए। मतलब जो इसका इनिशियलाइजेशन होगा, तो हमारा इनिशियलाइजेशन मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। यहाँ आ गए, कंडीशन हमने लगाई आई ग्रेटर देन आर इजकल टू 1। जब तक कि आई का मान 1 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। मैंने यहाँ पर लिखा %d/t कामा आई, और हमने आई को माइनस माइनस कर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा बॉडी ऑफ लूप है, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप। एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेशन। अगर आप सर इसका सिंटेक्स देखें, देखो सेम यही चीज़, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप एंड ऑपरेशन, तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। आफ्टर दैट हमने आउटपुट को होल्ड कर लिया, देन गेट, ये सेव हो गया। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं प्रोग्राम। टर्बो सी ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे C43 यही प्रोग्राम, इसको देखे मैंने रन किया, ये आउटपुट आ 100 से 1। इसमें आप डिले भी यूज कर सकते हैं। डिले आपका किस हेडर फाइल में होता है, डॉट डाटेड हेडर। हमने पहले यहाँ पर हेडर फाइल लगा लिया, एस इंक्लूड डॉट डाटेड, और यहाँ पे आके मैंने लिखा डिले, और हमने 1000 या 500 मिली सेकेंड पास। 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 5। अब देखिए ये आपका आउटपुट आएगा डिले के साथ, ठीक है। 1 बाई 1 हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यही प्रोग्राम अगर हम लोग फॉर लूप से देखें तो देखिए आप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन ये एक ही लाइन में चेक करता है। जैसे माना हमने यहाँ पे ये फॉर लूप से यूज किया, तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा। ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, मैंने यहाँ पर व्हाइल की जगह पर यूज किया फॉर, और ये इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ से कट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, फाइन। और ये आपका क्या है, ये अपडेशन है, यहाँ पे आ गया तो हटा दे। ये पूरा प्रोग्राम आपका फॉर लूप में कर। अभी आप देखिए, अच्छा ये एंट्री कंट्रोल लूप किस लिए कहलाते हैं, ये एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहलाते हैं कि अगर आपका कंडीशन गलत है इनिशियलाइजेशन के बाद तो ये लूप चलेगा नहीं, ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे आए C43 ये प्रोग्राम है, मैंने रन किया, देखिए आउटपुट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला, ठीक है, आप देख सकते हो आउटपुट पर कोई फर्क। तो ये हमारा क्या है, फॉर लूप है। आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बना सकते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पे आकर के अगर मैं इसकी कंडीशन गलत कर दूँ यहाँ पे, तो एरर नहीं आएगी। देखिए जैसे आई लेस देन आर इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, देखो आप, मैं इसको अगर रन करूं तो ये आउटपुट। एंट्री कंट्रोल लूप में आपके व्हाइल फॉर लूप आते हैं। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन के बाद जस्ट कंडीशन चेक करते हैं। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज हमारा लूप नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे आए, अब इसमें हमारा दूसरे टाइप के जो लूप कंट्रोल आते हैं एंट्री कंट्रोल के बाद में, एग्जिट कंट्रोल। दूसरे कौन से आते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, इट चेक द कंडीशन एट द लास्ट पॉइंट, चेक द कंडीशन एट द लास्ट पॉइंट पे कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। माना हमने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा इनिशियलाइजेशन टू, इसमें आपका एक लूप आता है
ये आपका है डू वाइल। कौन सा आता है? डू वाइल। तो डू वाइल लूप क्या करता है कि प्रोग्राम एक बार रन करेगा, therefore कंडीशन ट्रू और फॉल्स बिकॉज इट चेक द कंडीशन एट द लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें एक बार प्रोग्राम आपका रन होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंडीशन लास्ट पॉइंट पर चेक करता है। इनिशियलाइजेशन हो गया, लूप, यहाँ है बॉडी ऑफ लूप, देन अपडेशन, एंड यहाँ पे आपका वाइल, एंड वाइल में आप लगा दीजिए कंडीशन। ये ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा, माना जैसे मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पे डू वाइल यूज करूँ। देखो आप, डू वाइल में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, मैंने ये इनिशियलाइजेशन हुआ है, सेम काम वही होना है, हमने यहाँ पर इसको हटा लिया, ये मैंने लिखा डू। ठीक है, और हमारा अपडेशन होगा, लास्ट में आपको सर यहाँ कंडीशन लगा आई इज ग्रेटर देन आर। तो ये हमारा कंडीशन वाइल के बाद हमें क्या लगता है, सेमी कॉलन में लगता है। अब आप इसको अगर रन करेंगे, देखिए आउटपुट उतना ही आएगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं लिखा C43 ये प्रोग्राम, देखिए मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट आया। लेकिन अगर इसमें आप कंडीशन गलत कर देते हैं तब भी एक बार चलेगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन लगा, लेस देन, कंडीशन गलत है, एक बार आउटपुट, एक बार आया 100। लेकिन अभी आपने देखा था वाइल और फॉर लूप, इसमें एक बार भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एंट्री कंट्रोल लूप में, ये किसमें आता है, एग्जिट कंट्रोल। ऐसे ही इसके हम और भी सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, जो भी आपको प्रोग्राम बनाने हैं। लूप कंट्रोल हमारे कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हमें पता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन किसी भी ब्लॉक को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे हम लोग लूप कर सकते हैं। आपने देखा होगा डियर, तीनों लूपों में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, यही सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारे इंडेक्स बेस्ड लूप कहलाते हैं। कैसे लूप कहलाते हैं? इंडेक्स बेस्ड लूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस लेवल से हमारे लूप जो है, इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और नंबर। कोई भी प्रोग्राम इस टाइप से नंबर प्रिंट करना, फैक्टोरियल, टेबल, जहाँ पे हमें रेंज पता हो स्टार्टिंग से लेकर कहाँ, वहाँ पे हम लोग यूज करें। ओके, चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक था लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। आगे के टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्रीवियस के जो आपके टॉपिक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में लेक्चर सीरीज के लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके लेक्चर हैं वो लेक्चर सीरीज में दिए गए। तो आप पीछे के लेक्चर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।